देश बिनते जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ। छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम धन्य कुंवारी माता मरियम का पर्व मना रहे हैं। ये पर्व है कलीसिया की माता का पर्व। और इस दिन संत पापा फ्रांसिस हम लोगों से अनुरोध करते हैं, हम मां मरियम की मातृत्व से प्रेरणा पाकर हम उनकी जैसा व्यवहार करें, परोपकार कार्य करें, एक दूसरे को सेवा करें और हमारे आत्माओं को प्रभु के समझ अर्पित करें। संत पापा कलीसिया से मांगते हैं कि हम माता जैसा व्यवहार करें, पापियों को शरण दें और पापों को क्षमा करते हुए एक माता जैसे व्यवहार करेगी अपने बच्चों से, वैसे ही कलीसिया का भी व्यवहार करना चाहिए और उसी तरह लोगों को स्वागत करना चाहिए। और विशेष करके हम इस मिस्सा बलिदान में उन सबके लिए प्रार्थना करें जो कलीसिया से दूर हो गए हैं, और उन माताओं के लिए प्रार्थना करें जो पुत्र पाक्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे क्रूस से प्रभु अपने शिष्यों से और माता से कहे थे, ये तुम्हारी माता है, ये तुम्हारे पुत्र है, वैसा ही पाक्य, वैसा ही वरदान हर एक परिवार में मिल जाए। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें और कलीसिया से बिछड़े हुए लोगों को वापस ले आने के लिए हम प्रार्थना करें और उन पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए हमारे सब पापों के लिए हम क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दया निधान पिता ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र क्रूसित क्रिस्त ने अपने माता धन्य कुंवारी मरियम को हमारा भी माता नियुक्त किया है। उनके प्रेमपूर्ण सहयोग से तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और अपनी संतति की पवित्रता में आनंद मनाए। वही कलीसिया सभी परिवारों को अपनी छत्र छाया में समेट ले।
यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होठों को शुद्ध करें ताकि आप यीशु वाणी अपनी पवित्रता से आप घोषणा कर सकें। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 12 से 14। वे यीशु की माता मरियम के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। नगर पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रुस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रेयस, फिलिप तथा थोमस, बर्थलोमी तथा मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब तथा सीमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों, यीशु की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो। तुम हमारे राष्ट्रों का गौरव हो। पुत्री, तुम सर्वोच्च ईश्वर की कृपा पात्र हो। तुम पृथ्वी की सब नारियों में धन्य हो। धन्य है प्रभु ईश्वर, स्वर्ग तथा पृथ्वी का सृष्टिकर्ता। अनुवाक्य। तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो। जो भरोसा तुमने दिखाया वह मनुष्यों को याद रहेगा और उन्हें ईश्वर के सामर्थ्य का स्मरण दिलाता रहेगा। ईश्वर तुम्हारी कीर्ति सदा बनाए रखे और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता रहे। अनुवाक्य। तुम हमारे राष्ट्र का गौरव हो। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। धन्य है कुंवारी मरियम, जिन्हें जीवित ही प्रभु के क्रूस के नीचे शहीद का मुकुट प्राप्त हो गया। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उसके पास अपने शिष्यों को, जिसे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 11 साल पहले मेरा एक परिचित व्यक्ति ने अपनी माता जी को कैंसर के बीमारी के कारण खो दिया था। उनका 55 में ही पिताजी का निधन हो गया था और उसके बाद उनको पालन पोषण किया उनकी माता जी ने। जब उनका माता जी का निधन हो गया तब उनको ऐसा लगा कि उनका जीवन वहीं पर समाप्त हो गया है, दुनिया उसके आगे है ही नहीं। तब उनको ऐसा लगा कि इसके आगे मैं क्या उम्मीद करूं। निराशा ही है, अभी तक शादी नहीं हुआ है और घर नहीं बसाया है और आगे क्या होगा। तब मैंने उनसे कहा, मेरे साथ आप वेलांगनी माता के पास आइए। तब उनको मैं लेके गया था। जैसे वो चर्च के अंदर अपना कदम रखा, वो वहाँ पर देखा, वहाँ लिखा है, देखो ये तुम्हारी माता है। वह एक गैर ईसाई था, ईसा मसीह के बारे में उतना जानता नहीं था, लेकिन जैसे ही वहाँ पर ये शब्द वो पढ़ा,
ईशवाणी वहाँ पर पढ़ा, देखो ये तुम्हारी माता है। तो वो उसके बाद हमसे कहा, मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पर खड़े होकर मेरी माता मुझे बुला रही है, और कोई मुझसे कहता है, देखो तुम्हारी माता इधर उधर कहीं नहीं गई है, तुम्हारे सामने है, और उनके पास चले जाओ। और तब से मेरे जीवन में एक नई उम्मीद की किरण आ गई, और एक नई उम्मीद के साथ अपना जीवन की शुरुआत मैंने किया। और वो एक मोड़ था, एक जीवन के एक नया मोड़ था, मेरा एक नया जीवन वहाँ पर शुरुआत हुआ। ये एक घटना है। वही दृश्य आज हम देखते हैं। क्रूस से प्रभु कहते हैं, ये तुम्हारी माता है। इसका मतलब यह है, उस दिन से माता मरियम हम सबका माता बन गए हैं। उस दिन से जो कलीसिया तितर बितर गई थी, क्रूस मरण के बाद, यीशु के क्रूस मरण के बाद तितर बितर गई थी, और वहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं था, आशा नहीं था कि एक नया किरण वहाँ पर उदय होगा। तब प्रभु ईसा मसीह एक नई शुरुआत वहाँ पर कहते हैं और करवाते हैं, ये तुम्हारी माता है। अभी भी तुम्हारे पास एक उम्मीद है, जीवन बिताने के लिए एक आशा है, और इनके पास तुम रहोगे, और ये माता आपके पास रहेगी, तो इधर उधर जो भी गए हैं वे वापस आएंगे। वही पेंतेकोस्त के दिन हम देखते हैं, जितना भी कलीसिया के सदस्य थे, उनके शिष्य थे, इधर उधर गए थे, सब एकत्रित हो गए थे। और क्रूस के नीचे माता मरियम के लिए दोबारा माँ बनने का एक अवसर मिलता है। कैसे? जब प्रभु जन्म के पहले स्वर्गदूत गब्रिएल आकर कहते हैं, आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और आप एक पुत्र का जन्म देगी। तब स्वयं ईश्वर ने मानव रूप लेकर और इस पृथ्वी पर उद्धार करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर स्वयं वह शब्द ईश्वर कहते हैं, ये तुम्हारी माता है, तुम्हारे पुत्र है। तब माता का और एक अवसर मिलता है, मानव जाति के लिए माता बनने के लिए। मानव जाति का माता बनकर जितना भी मानव है, वो सबको ईश राज्य की ओर ले जाने के लिए एक कर्तव्य उन्हें मिलता है। और जितने भी भड़के हुए लोग हैं, उन सबको ले आकर अपने पुत्र बनाकर उन सबको कलीसिया में एक सदस्य बनकर ईश राज्य की ओर ले जाने के लिए माता के लिए ये एक कर्तव्य प्रभु वहाँ पर सौंपते हैं। उस कर्तव्य को पालन करते हुए पेंतेकोस्त के दिन वह शिष्यों के पीछे रहकर एक माता जैसे उन लोगों को मार्गदर्शन करती है। जिस पवित्र आत्मा के द्वारा उसने गर्भ धारण किया, दुनिया के लिए उद्धार करने में उनका साथ दिया, वही पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए मार्गदर्शन करती है, और एक माता जैसे उन लोगों को वो तैयार करती है। और जब उन लोगों के पास पवित्र आत्मा का वरदान वहाँ पर मिल जाता है, तब उन लोगों के पीछे रहकर वे उन लोगों का आशीर्वाद देती है। यही है माता कलीसिया है, और कलीसिया की माता का रूप ले लेती है, हम सबका वहाँ पर मार्गदर्शन करती है। केवल वहाँ पर नहीं, जब भी कलीसिया भटक जाती है और उन्हें एक कोई आशा का किरण नहीं दिखाई देती है, तब जहाँ पर भी वहाँ पर संकट है वो प्रकट हो जाती है, और कलीसिया के सदस्यों को वापस ले आने के लिए वो संकल्प करती है, और कुछ ना कुछ स्वर्ग से हमारे लिए वरदान देती है। एक माता के रूप में एक कलीसिया को मार्गदर्शन करती रहती है। उस माता मरियम का त्योहार आज हम मना रहे हैं। आइए वो कलीसिया की माता के कदम पर कदम हम चलते हुए ईश राज्य की ओर हम आगे बढ़ते जाएं। जो भी भड़के हुए हैं उन सबको हम वापस ले आने में माता के साथ हम काम करें, और कलीसिया के सदस्य बनकर उनके पुत्र पुत्रियां बनकर हम रहें।
अभिनंदन शतवार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन शतवार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतवार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। यीशु इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतवार, तेरा पूजन बारंबार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारा यह बलिदान ग्रहण कर और इसे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। इसके प्रभाव से हम कलीसिया की माता कुंवारी मरियम के प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं और उनके साथ क्रिस्त के मुक्ति कार्य में सहयोगी बने। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और धन्य कुंवारी मरियम के समारोह में तेरा समुचित महिमा गान करें। इन्होंने तेरी अनादि शब्द को अपने निष्कलंक हृदय में ग्रहण करके गर्भ में धारण किया और सृष्टिकर्ता क्रिस्त को जन्म देकर कलीसिया की स्थापना में सहयोग दिया। इन्होंने क्रूस के निकट खड़ी रहकर दिव्य प्रेम का निदान स्वीकार किया और क्रिस्त की मृत्यु द्वारा नवजन्म पाने वाले सब मनुष्यों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। जब प्रेरितगण पवित्र आत्मा के पाठ जो रहे थे, तब माता मरियम ने शिष्यों की विनती में सम्मिलित होकर प्रार्थना में कलीसिया का आदर्श प्रस्तुत किया। अब वह स्वर्ग में महिमा मंडित होकर तेरी यात्री कलीसिया को अपने मातृत्व से स्वर्ग राज्य की ओर तब तक अग्रसर करती रहेगी जब तक प्रभु का महिमामय दिन प्रकट न हो जाएगा। इसलिए सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हुए कहते हैं। जय जय तेरी जय हो, माँ
पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर नभ में हो भूतल पर, जग का दुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मातीत चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारी उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से तार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन की सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर व्यक्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति विवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर बताना रक्षा करते रहिए, इसका रक्त जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहिए। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे प्रभु, जीवन और मुक्ति के इस धरोहर को ग्रहण करके हम तुझसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुंवारी मरियम की ममता और सुसमाचार प्रचार द्वारा तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों को सुशिक्षित करे और सारी पृथ्वी को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ ले जाएं। ईश्वर को धन्यवाद। हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना।
कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना। जब माता तेरे चरण गिरूं मैं, जब माता तेरे चरण गिरूं मैं, माता दिल ना कभी तोड़ देना, माता हम ना कभी तोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना, माता हमको ना कभी छोड़ देना।